हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10 की त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8A पार्ट हमारा जो है 10th पार्ट 10th में बच्चों हम 19 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि अच्छे तरीके से डिटेल में करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। तो बच्चों, ये लिखा है, यदि cos थीटा बराबर में m/n है तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान बच्चों क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या tan थीटा और cot थीटा को निकाल लेंगे। तो हमें किससे आएगा, cos थीटा बराबर m/n से आएगा। तो बच्चों लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे cos थीटा बराबर में m/n। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण होता है। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कण। cos थीटा आधार बटे कण होता है। तो अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में एक त्रिभुज बना लेंगे, थीटा दिया हुआ तो थीटा यहाँ रख लेंगे। थीटा के जस्ट सामने हमारा क्या होता है, लंब हो जाता है। उसके बाद में आधार हो जाता है, ये हमारा 90 अंश कोण है। इसके जस्ट सामने हमारा हो जाता है कर्ण। यहाँ से नाम दे देंगे A B C। बच्चों ये होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये आधार का मान हमारा m दिया हुआ है, कर्ण का मान n दिया हुआ है। तो इसमें लिख लेंगे आधार का मान दिया हुआ है m, तो आधार का मान m दिया है, और कर्ण का मान दिया हुआ है n, तो कर्ण का मान n दिया हुआ है। बच्चों क्या करना है, BC का मान निकालना है। बच्चों क्या करना है, BC का मान निकालना है। BC का मान निकालना, सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर दिया है n, तो n स्क्वायर लगा देंगे। लंब का स्क्वायर दिया है, लंब हमें निकालना है, तो BC दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे BC का स्क्वायर। आधार दिया हुआ है m, तो बच्चों क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। अब n स्क्वायर ये है, प्लस में इधर आ जाएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा। माइनस का m स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर। बच्चों क्या करेंगे, BC यहाँ पर रखेंगे, BC का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर, जो ऐसे नहीं होगा। BC का मान निकालेंगे। BC ये बच्चों स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो रूट पे चढ़ा जाएगा, पूरा रूट पे आ जाएगा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ये हमारा BC का मान आ गया। BC का मान आया है रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। BC का मान आया है रूट पे n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर मान आ गया है। तो हमें क्या निकालना है, tan और cot निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, tan निकालना है। tan हमारा क्या हो जाता है, tan हमारा हो जाता है तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाता है। उसके बाद cot निकालना है। cot क्या हो जाता है बच्चों, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। बच्चों tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और cot क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाता है। तो जस्ट इसका मान रख देंगे। लंब का मान कितना हुआ है, रूट पे रखा हुआ है, रूट पे n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। उसके बाद में आधार का मान क्या है, m है। उसके बाद आधार का मान भी हमारा क्या है, आधार का मान m है, और लंब का मान है रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। बच्चों मैंने मान निकाल लिया, tan थीटा का मान और cot थीटा का मान निकाल लिया है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, tan थीटा माइनस cot थीटा का मान निकालेंगे। तो चूंकि tan थीटा
माइनस का कॉट थीटा मान निकालेंगे। तो टेन थीटा का मान क्या रखा है यहाँ पर टेन थीटा का मान रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर अपॉन में एम है, तो एम माइनस कॉट का मान क्या है, एम अपॉन रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एम अपॉन रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। बच्चों से सॉल्व करेंगे, नीचे का पूरा एलसीएम ले लेंगे, नीचे का पूरा बच्चों क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हो जाएगा एम रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या है, रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर है, इसका भी जब मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, रूट के अंदर पूरी संख्या क्या है बच्चों, सेम है। क्या है बच्चों, सेम है। तो हमारा जो सेम होता है वो एक नीचे उतर आता है। तो एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और माइनस का इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम स्क्वायर होता है बच्चों। क्या होता है, एम स्क्वायर। बच्चों इसको हम करके बता रहे हैं ये क्या होता है। जैसे मान लिया है ये पूरा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर रूट के अंदर, फिर मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। बच्चों दो बार मैंने ले लिया ये, अब क्या करना है, इस रूट के अंदर जो संख्या इसके अंदर है वही संख्या इसके अंदर है, वही संख्या इसके अंदर है। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका पूरा एक बाहर निकल जाता है। तो मतलब कि एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। जैसे बच्चों मैंने पढ़ाया है एक बार, अगर रूट के अंदर अगर 2 है फिर इसका मल्टीप्लाई इसी से करा दिया जाए तो जो सेम होता है बच्चों, क्या होता है, जो सेम होता है वही बाहर निकल जाता है, 2 बाहर निकल जाएगा बच्चों। इसी तरह जैसे मान लिया है रूट के अंदर n है, रूट के अंदर 3 है और गुणे रूट के अंदर 3, उसके बाद में जो 3 है सेम उसका एक 3 बाहर निकल जाता है। बच्चों समझ में आ गया है, जो रूट के अंदर जो सेम संख्या होगी वही हमारा एक बाहर निकल जाता है, वही हमारा रूट के अंदर वाली संख्या एक बाहर निकल जाती है। तो वही पूरा हुआ है। जब रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का जब इसमें गुणा करा देंगे तो 2 बार आ जाएगा, जो कि एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सेम है तो उसका एक बाहर निकल जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। उसके बाद क्या, माइनस लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ये माइनस का एम स्क्वायर है, माइनस का एम स्क्वायर। बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का 2m स्क्वायर अपॉन पे क्या हो जाएगा, m और रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। बच्चों हमारा ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन का ये आंसर है बच्चों, हमारा सॉल्व हो गया। बच्चों लिखा है 20 नंबर क्वेश्चन, यदि लिखा है कॉस ए बराबर में 5/13 तो साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन में 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको हल करते हैं। लिखा है कॉस ए बच्चों बराबर में 5/13, तो कॉस ए का होता है आधार बट्टे कण होता है बच्चों, क्या होता है, आधार बट्टे कण। कॉस ए का होता है आधार बट्टे कण। तो उसके बाद में इसका एक त्रिभुज बना लेंगे, जो कि कोण हमारा क्या चल रहा है बच्चों, ए चल रहा है। तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे ए, और कोण के जैसे सामने की भुजा हमारी क्या होती है बच्चों, लंब हो जाती है, और ये आधार हो जाता है। और ये यहाँ पर हमारा 90 अंश से 90 जैसे सामने हमारा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो हम यहाँ से नाम दे देंगे ए बी सी। अब देख लेंगे यहाँ पर आधार का मान 5 दिया हुआ, तो यहाँ पर आधार का मान 5 रखेंगे, और कर्ण का मान दिया हुआ 13, तो कर्ण का मान यहाँ 13 रखेंगे। हमें बी सी निकालना है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब के बना दिया है, और बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है सब, ये हिंदी से मैंने नहीं लिखा, ज़्यादा समय लग जाता है। तो कर्ण कितना दिया बच्चों, 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है मतलब निकालना है BC का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 5। बच्चों का 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर में BC का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 169 ये 25 बच्चों इधर आ जाएगा तो माइनस पे आ जाएगा 25 बराबर में BC का स्क्वायर। तो अब क्या करना है, BC का स्क्वायर बराबर, तो 169 में 25 को घटा देंगे तो हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो BC बराबर में स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट पे आ जाएगा, रूट 144। तो BC बराबर में हमारा 144 का वर्गमूल हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो BC का मान बच्चों आ गया है हमारा 12 आ गया है। तो लम्ब हमारा कितना आ गया, 12 आ गया है। उसके बाद हमारा पूछ रहा है साइन कॉट टेन, ये निकालना है हमें। सबसे पहले पूछ रहा है साइन ए, उसके बाद पूछ रहा है कॉट ए, उसके बाद पूछ रहा है टेन ए। तो साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण। अब कॉट हमारा होता है आधार बटे लंब। बच्चों क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा हमारा 12। और टेन हमारा होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 12 हो जाएगा, आधार हमारा 5 हो जाएगा। तो सारा मान निकाल लिया है। अब इसका मान निकालना है पूरा, तो यहाँ रखेंगे चूंकि, तो साइन ए माइनस कॉट ए बटे में 2 टेन ए। बच्चों मैंने ये नोट कर लिया है। अब इस पे बच्चों क्या करना है, मान रखना है। साइन ए का मान कितना दिया हुआ है, 12/13। साइन ए का मान 12/13 माइनस कॉट ए का मान दिया हुआ है 5/12 दिया है, 5/12 और बटे पूरा। उसके बाद क्या 2 रखेंगे इंटू टेन का मान क्या रखेंगे, 10 का मान रखेंगे 12/5 बच्चों रखेंगे। तो 12/5। उसके बाद में इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 दूनी 26, 26 की 2 हो जाएगा, 13 कम 13 एक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसका बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 144 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 13×5 = 65, 13×5 = 65 बट्टे में, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे 12 दूनी 24, 24/5 हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, 24/5 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, 44 में 65 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 हमारा आ जाएगा इधर। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा, 13 में से 6 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 13 में से बच्चों क्या घटाएंगे, 6 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 4 4 7 7 आ जाएगा। उसके बाद में 156 है बच्चों, 156 बट्टा में 24/5 है, तो 24/5 बच्चों ये आया। उसके बाद जस्ट 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कराना है, उसके बाद 156 में 24 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे 79 में क्या 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद में क्या है, 156 में बच्चों क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई 24 से करा देंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 पन्ना 45, 45 की 5 4 और 7 पन्ना 35, 35 और 4
एक 39 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या करें, 156 का मल्टीप्लाई 24 में करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका 6 दूनी 12 के हासिल और 5 दूनी 10, 11 की 1 हासिल। उसके बाद में 2 एकम 2, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद करा देंगे 6 चौको 24 की 4, 2 हासिल और 5 चौको 20, 20 2 22, 22 की 2, 1 हासिल। उसके बाद में क्या, 4 एकम 4, 1 5, 4 एकम 4। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 4 2 करा देंगे, इतना आ जाएगा कितना, 2 फिर बाद में 2 फिर बाद में कितना, 2 3 6 हो जाएगा। तो उसके बाद 4 4 7 3। बच्चों हमारा 156 करा देंगे 24 में तो 37 44 आंसर आएगा। बच्चों हमारा की ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया है। 395 बट्टे में 37 बट्टे 44, 395 बट्टे में 37 और 44, ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर मिल जाते हैं हम लोग।